स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के इकोनॉमिक्स के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था कराती है। तो वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था कराती है? ए कर है कर्ज की, बी कर है मकान की, सी कर है जमीन की, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो वित्तीय संस्थाएं किसकी व्यवस्था कराती है? तो ये कर्ज की कराती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय संस्थाएं पूरा कराती है। तो ये वित्तीय संस्थाएं क्या पूरा कराती है? ए कर है ऋण संबंधित आवश्यकता है, बी कर है खाद्यान्न संबंधित आवश्यकता है, सी कर है स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता है, डी कर है रोज बरोज की आवश्यकता है। तो ये क्या व्यवस्था कराती है? तो ये ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कराती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय संस्था के प्रकार होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है वित्तीय संस्थाएं? ए कर है 2 प्रकार की, बी कर है 3 प्रकार की, सी कर है 4 प्रकार की, डी कर है 5 प्रकार की। तो वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? तो ये किसे होती है वित्तीय संस्थाएं की आवश्यकता? ए कर है सरकार को, बी कर है व्यक्तियों को, सी कर है व्यवसायिक संस्थाओं को, डी कर है इनमें सभी। तो ये किसकी होती है? तो ये सरकार को भी होती है, व्यक्तियों की भी होती है और व्यवसायिक संस्थाओं को भी होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो ये किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए कर है बीमा कंपनी को, बी कर है व्यवसायिक बैंक को, सी कर है सहकारी साख समिति को, डी कर है इनमें सभी। तो वित्तीय संस्थाएं में किसको शामिल किया जाता है? तो बीमा कंपनी को भी शामिल किया जाता है, व्यवसायिक बैंक को भी शामिल किया जाता है, सहकारी साख समिति को भी शामिल किया जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं नहीं है। तो ये कौन नहीं है? ए कर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कर है इलाहाबाद बैंक, सी कर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी कर है सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन नहीं है? तो ये साहूकार नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। तो ये कौन है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं? ए कर है भारतीय स्टेट बैंक, बी कर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी कर है पंजाब नेशनल बैंक, डी कर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये कौन है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ए कर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी कर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी कर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी कर है पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन है संगठित बाजार? ए कर है मुंबई, बी कर है पटना, सी कर है कोलकाता, डी कर है दिल्ली। तो भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो ये कौन है? तो ये मुंबई है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये कर है 1934 में, बी कर है 1935 में, सी कर है 1948 में, डी कर है 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय बैंक प्रणाली में किस प्रणाली के शीर्ष पर है? तो ये किस प्रणाली के शीर्ष पे है? ए कर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी कर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी कर है सहकारी बैंक, डी कर है व्यवसायिक बैंक। तो ये किस बैंक पर आधारित है? तो ये किस बैंक पे आधारित है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर आधारित है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गांव में साहूकारों को ऋण प्रदान करने के लिए कितनी प्रतिशत योगदान होती है? तो ये कितनी प्रतिशत योगदान पर साहूकार गांव में ऋण देते हैं? ए कर है 10%, बी कर है 15%, सी कर है 20%, डी कर है 30%। तो गांव में साहूकार कितनी प्रतिशत पर ऋण देते हैं? तो ये 30% पर देते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो ये कितने सदस्य होते हैं? ए कर है 15 से 20, बी कर है 20 से 25, सी कर है 25 से 30, डी कर है 30 से 35। तो स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 से 20 होते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
भूमि विकास बैंक का पहले नाम क्या था? तो ये क्या नाम था? ए कह रहा है बंधन बैंक, बी कह रहा है सहकारी बैंक, सी कह रहा है सहकारी समिति, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो ये बंधन बैंक था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 आज भी ऋण प्रदान करने की सबसे लोकप्रिय स्रोत है, तो ये कौन है? ए कर रहे हैं महाजन, बी कर रहे हैं रिश्तेदार एवं अन्य, सी कर रहे हैं बैंक, डी कर रहे हैं इनमें कोई नहीं। तो ये आज भी ऋण प्रदान की सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो ये महाजन है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोजगार का क्षेत्र नहीं है, तो रोजगार का क्षेत्र कौन नहीं है? ए कर रहा है उद्योग, बी कर रहा है कृषि, सी कर रहा है सेवा, डी कर रहा है जमीन। तो रोजगार का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ये जमीन नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कॉल सेंटरों की सीमा में हुई है, तो ये क्या हुई है? ए कह रहा है बढ़ी है, बी कह रहा है घटी है, सी कह रहा है स्थिर है, डी कह रहा है उपयुक्त तीन। तो ये क्या हुई है? तो ये बढ़ी है कॉल सेंटरों की संख्या, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। भारत एक देश है, तो ये भारत कैसा देश है? ए कह रहा है उद्योग प्रधान, बी कह रहा है कृषि प्रधान, सी कह रहा है कार्य प्रधान, डी कर रहा है स्वास्थ्य प्रधान। तो ये क्या है? तो भारत एक ऐसा देश है, तो ये कृषि प्रधान है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत एक राष्ट्र है, तो कैसा राष्ट्र है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है विकासशील, बी कर रहा है विकसित, सी कर रहा है पिछड़ा, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है, तो ये विकासशील की ओर है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर नरेगा बनाई गई है, तो नरेगा किसके लिए बनाई गई है? ए कर रहा है ग्रामीण इलाकों के लिए, बी कर रहा है महानगरों के लिए, सी कर रहा है शहरी इलाकों के लिए, डी कर रहा है उपयुक्त तीनों। तो नरेगा किसके लिए बनाई गई है? तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? ए कर रहा है विज्ञान क्षेत्र, बी कर रहा है सेवा क्षेत्र, सी कर रहा है कृषि क्षेत्र, डी कर रहा है शिक्षा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो ये सेवा क्षेत्र है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? ए कर रहा है लौह इस्पात उद्योग, बी कर रहा है कपड़ा उद्योग, सी कर रहा है चीनी उद्योग, डी कर रहा है उपयुक्त सभी। तो बिहार झारखंड से विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया बिहार में? तो ये चीनी उद्योग रह गया, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बिहार एक राज्य है, तो ये कैसा राज्य है? ए करे उद्योग प्रधान, बी करे खनिज प्रधान, सी करे पशुपालन प्रधान, डी करे कृषि प्रधान। तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो ये कृषि प्रधान है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो ये बीमारू राज्य कौन है? ए कर है उत्तर प्रदेश, बी कर है आंध्र प्रदेश, सी कर है बिहार, डी कर है मध्य प्रदेश। तो कौन बीमारू राज्य है? तो ये बिहार है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ये कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए कर है बिहार, बी कर है कर्नाटक, सी कर है मध्य प्रदेश, डी कर है उड़ीसा। तो ये कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ये कर्नाटक नहीं है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं।